AB एजुकेशन में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और आगे से आगे भेज रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यही आपका आशीर्वाद चाहूँगा, आप इसे और सब्सक्राइब करें और आगे भेजें। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पर चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वनाम की परिभाषा ये है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले या प्रयोग करने वाले या प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप आदि सभी ये होते हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य बात होती है कि सर्वनाम की बहुत सारी विशेषता होती है। जैसे ये भाषा हिंदी है, उसमें सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति के दोषों को बचाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप राम स्कूल गया, वहां से राम स्कूल से वापस घर गया, घर से वापस राम खेलने गया, खेलने से वापस राम घर गया आदि वाक्यों में हम देखते हैं तो पुनरुक्ति का दोष आ जाता है। तो इन्हीं से बचने के लिए सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी कि सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है या इसके 6 प्रकार होते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा है वो निजवाचक है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। तो सबसे पहले हम लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कहा जाता है के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो ध्यान ये रखना है, पुरुषवाचक जिनके द्वारा कहा जाता है, यानी कि वक्ता, श्रोता और अन्य, इनके बारे में जहां पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग वहां किया जाता है जहां बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, सब, हम लोग आदि उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष जिसे संबोधन करके कुछ कहा जाता है, जिससे बात की जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तुम, तुम, आप लोग, आप सब आदि। अन्य पुरुष जिनके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे लोग, ये, आप। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उसके बाद में दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट अथवा दूर व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान ये रखना है
कि सर्वनाम जो निश्चयवाचक होता है वह निकट, पास की वस्तु, दूर की वस्तु या व्यक्ति या पदार्थ के बारे में जो संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके प्रयोग या दो भेद माने गए हैं। एक तो निकट वस्तु के लिए ये या ये आता है और दूर की वस्तु के लिए वे या वे आता है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहता है। यानी कि ये संकेत मिलता है कि जो वस्तु है या व्यक्ति है वो निश्चित नहीं है, ऐसों को अनिश्चित सर्वनाम कहा जाता है। इसके लिए जैसे कुछ और कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई शब्द सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे कोई उसे बुला रहा है, कोई राम को बुलाओ आदि। और कुछ सर्वनाम शब्द है का प्रयोग हमेशा वस्तु के लिए होता है, जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ है, पानी में कुछ गिर गया। तो ध्यान रखना है कौन प्राणियों के लिए प्रयोग होने वाला अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और कुछ वस्तुओं के लिए प्रयोग में होने वाला सर्वनाम है। ध्यान रखने योग्य बात, बहुत बार ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आ जाता है कि कौन सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है या कुछ सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। उसके बाद में तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ में जो दर्शाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि संबंधवाचक में एक वाक्य का दूसरे उपवाक्य के साथ में जो संबंध बताया जाता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको, जो सोएगा वो खाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा इत्यादि शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। उसके बाद में अगला आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जिसमें क्यों, कौन और कैसे, दरवाजे पर कौन खड़ा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे, क्या तुम्हें आना चाहिए आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। निजवाचक सर्वनाम पांचवा भेद है। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता। बहुत बार ये प्रश्न आता है आरपीएससी में या और भी भर्तियों में, पटवारी, ग्राम सेवक तथा स्कूली बच्चों के लिए भी ये बहुत ही कारगर है कि निजवाचक सर्वनाम है। जो निजवाचक सर्वनाम ऐसा है जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है। आप, अपना, स्वयं, खुद जैसे प्रयोग होते हैं वहां निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, आप मेरे घर कब आ रहे हो, इन वाक्यों में अपनी तथा मेरा शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में 6 सर्वनामों और उसके भेद, उसकी परिभाषा, उनके छोटे छोटे विशेषता आदि सब के बारे में चर्चा की है।
मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपका आशीर्वाद चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, आगे शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होता हो। भगवान से ही आशा करता हूं कि आप जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें अवश्य सफल हो। हमारा प्रयास आपकी सफलता। जय हिंद।